कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फायर फाइटर और रेस्क्यू की टीम्स तीसरी मंजिल तक पहुंच गईं। पहली और दूसरी मंजिल को पहले क्लियर कर दिया था। तीसरी मंजिल में स्नॉकल के जरिए दाखिल हुए। एक आध दिन में मलबे को क्लियर करने का मरहला शुरू होगा। गुल प्लाजा के पहले फ्लोर पर कायम मस्जिद क्लियर। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मस्जिद में कोई शख्स नहीं था। वहां रखे कुरान पाक के तमाम नुस्खे महफूज हालत में मिले। पुलिस सर्जन के मुताबिक सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई है। इनमें से अब तक 8 अफराद की शनाख्त हो सकी है। 20 लाशें अब तक नाकाबिल शनाख्त हैं। 50 फैमिलीज के DNA टेस्ट के लिए नमूने मौसूल हो चुके हैं। सानहा गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। गुल प्लाजा के सानहे में अब तक 85 अफराद की गुमशुदगी रिपोर्ट हुई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि कोशिश है शनाख्त का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम ने कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा का मुआयना किया। SPCA का कहना है कि इमारत के बेसमेंट में बड़ी मिकदार में गर्म पानी मौजूद है। पानी निकलने के बाद ही अंदरूनी कॉलम्स का मुआयना किया जा सकेगा। गुल प्लाजा में आग लगने से 7 वाली इमारत रिम्पा प्लाजा के 2 कॉलम मुतासिर हैं। इन दोनों कॉलम्स पर आज रात तक जैक लगा दिए जाएंगे। रिम्पा प्लाजा और मुतासरा इमारत के जुड़े हिस्से पर जैक लगाने के बाद इमारत का मजीद जायजा लिया जाएगा। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि गुल प्लाजा की सर्चिंग के दौरान बहुत सा कैश बरामद हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने कैश मुताल्लिका इदारों के हवाले कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 दिन लग सकते हैं। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया 21 स्टेशन के फंड्स के साथ 28 स्टेशन चला रहे हैं। गुल प्लाजा में नए आने वाले बच्चे की तैयारी के लिए शॉपिंग करने गए उमर नबील, उनकी अहलिया डॉक्टर आयशा और 14 साल के बेटे अली का अब तक कोई सुराग ना मिल सका। लापता शख्स के भाई मोहम्मद राहील ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, भाभी 9 माह की हामला थी। फैमिली बच्चे और घर के लिए खरीदारी करने गए थे। मोहम्मद राहील के मुताबिक भाई से आखिरी गुफ्तगू रात 11:07 पर हुई। भाई ने बताया वो पहली मंजिल पर दुकान में हैं। हर तरफ शदीद धुआं फैल चुका है, कुछ नजर नहीं आ रहा और ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। सजावल का नौजवान आमिर भी अब तक लापता। आमिर ने सानहे की रात वालिदा को फ़ोन करके बताया कि धुएं से दम घुट रहा है। फिर फ़ोन बंद हो गया। आमिर के वालिदैन ने कराची पहुंचकर DNA सैंपल जमा करवा दिया। गुल प्लाजा की छत से क्रेन की मदद से 7 गाड़ियां भी उतार ली गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। SPCA के मुताबिक इदारे ने शेबनाबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। लिखा, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मंगल को जिला जनूबी और शर्की की 6 मुख्तलिफ इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है। वो तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरख्वास्त करते हैं कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। सानहा गुल प्लाजा पर हुकूमत के इत्तेहादी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नून लीगी हुकूमत को भी निर्गे में ले लिया। MQM पाकिस्तान का ऐवान में एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के धुआंधार दावे। मुत्तहिदा के फारूक सत्तार ने कहा, हुकूमत बताए उसकी तरजीहात में कराची कहाँ है। गुल प्लाजा की आग कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। विफाक से सानहा गुल प्लाजा को कौमी सानहा करार देने का मुतालबा। कहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क की तकसीम नहीं, इसको सियासत की नजर ना करें। अठारहवीं तरमीम ढकोसला साबित हुई। सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए, लेकिन इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। कराची में होने वाले वाक़यात मुतकाज़ी हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर वजारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने आएगी। सानहा गुल प्लाजा की बहस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अब फैसले करना होंगे। डिक्टेटर्स ने तो बल्दियाती इलेक्शन करवा भी दिए, लेकिन हम लोग नहीं करवाते। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो बहाने बनाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उन्हें हक देते हैं कि वो उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। हादसा हो तो वज़ीर आला और वज़रा का पहुंचना लाजमी नहीं। पीपल्स पार्टी के शहला रजा का कौमी असम्बली में जवाब। कहा, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे जंगलों से निकलकर घरों तक पहुंच जाती है। न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में भी 40 लोगों को मार देती है। लाहौर के हफीज सेंटर में 3 बार आग लग चुकी है। अब्दुल कादिर पटेल ने तोपों का रुख मुत्तहिदा की तरफ मोड़ दिया। कहा, आप भी हर बार पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल रहे। पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी आती है तो आप पर भी आती है।
गुल प्लाजा की एक मंजिल की मंजूरी थी, उसे बानी एमक्यूएम के गार्ड ने जबरन बढ़ाया। दो 2018 में पीटीआई हुकूमत के दहशतगर्दों को वापस बसाने से दहशतगर्दी बढ़ी। पाकिस्तान के अंदर और बाहर खारजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। शहबाज शरीफ ने वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान सर जंग का तासुर रद्द कर दिया। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन करके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शुक्रिया अदा किया और दोबारा कभी राबता नहीं किया। 15 साल में 800 अरब रुपए मिले, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की क्यों नज़र नहीं आती? ये अब सवाल करना होगा। पंजाब अगर तरक्की करता है और दीगर सूबे तरक्की नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं, मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करें। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि माशी तरक्की में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, अफगान हुकूमत को फैसला करना होगा कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। कानून और अमन का नफाज पुलिस की मुक़द्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तान पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। दहशतगर्दी, जराइम और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जदोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों का सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान से खिताब में बैनुल इदारा जाती ताउन और जदीद पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। अवामी एतमाद को कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियाद करार दिया। राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इजलास में PTI अरकान के नारे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, राना सना और तारिक फजल चौधरी ने नासिर अब्बास की नशिस्त पर आकर उन्हें मुबारकबाद दी। ऐवान से खिताब में अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और कौमी मफाद के लिए जो भी हुआ किरदार अदा करेंगे। मुल्क में सियासी बहरान है, उसके खात्मे का एक हल है, बानी PTI को रिहा किया जाए। पार्लियामेंट को सियासी कैदियों की रिहाई की बात करनी चाहिए। आम माफ़ी का ऐलान कर दें, इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से पहले खिताब में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐवान को पाकिस्तान की पॉलिसीज़ का असल मरकज़ बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने अपोजिशन को एक मरतबा फिर बातचीत की दावत दे दी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री मुस्बत पेशरफ्त है। मिलकर सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रूल समेत मुख्तलिफ उमूर पर अपोजिशन से बात हो सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा ना होने और बदनीयती का इल्ज़ाम। कहा, PTI की नीयत हो तो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और उनका नतीजा भी निकल सकता है। PTI की बदनीयती ख़त्म नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग और असम्बली में बैठने वाले अलग ज़बान बोल रहे हैं। इनकी कौन सी ज़बान पर एतबार करें? रानुआ तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा मुलाकात की कोशिश की। मुलाकात के लिए 3 घंटे इंतजार किया मगर वो मसरूफ़ थे। डिवीजन बेंच के बाद एक मरतबा फिर जाएंगे, कोशिश करेंगे तारीख लेकर जाएं। बानी PTI से मुलाकातें उनका आईनी और कानूनी हक है। KP में PTI को हुकूमत पर इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए। KP हुकूमत को भी ऐसे काम करने चाहिए जिन पर इल्ज़ामात लगें। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन को अच्छा कदम समझते हैं। उन्होंने हुकूमत से कहा कि दोनों हाथ मिलाएं तो बात बनेगी। हुकूमत मुक्के मारेगी तो लोग फिर एहतजाज ही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं हो रही? सूबे की सारी क़यादत को बिठा कर पूछ लें। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की वफाकी हुकूमत को खुली पेशकश। ये भी कहा, PTI दुश्मनी है तो आप खैबर पख्तूनख्वा की दीगर जमातों से पूछ लें, क्या आपकी इंसानियत यह है कि हमें गैर संजीदा करार दें? असद कैसर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का भी मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जवाबी सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी।
आपको किसने रोका कि काउंटर टेररिज्म पर अफवाज के साथ खड़े ना हों? कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, PTI की पॉलिसीज और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी पर इजलास बुलाया, लेकिन वज़ीर आला वहां नहीं आए। बलूचिस्तान काबीना ने गैर कानूनी हिरासत और इंतहा पसंदी के फैलाव की रोकथाम के लिए कवानीन और रूल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है, 1 फरवरी के बाद रियासत और हुकूमत की तरफ से कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। अब लापता अफराद का इल्ज़ाम रियासत पर नहीं डाला जा सकेगा। दहशतगर्द तंजीमें लोगों को जबरी गुमशुदा कर रही हैं। मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं। नए कानून के तहत मखसूस मराकज़ में मुश्तबा अफराद से मजाज पुलिस अफसरान की निगरानी में तफ्तीश होगी। ज़ेर तफ्तीश अफराद के अहल खाना को 24 घंटे के अंदर इत्तला दी जाएगी। उन्हें मुलाकात की भी इजाज़त होगी। किसी फ़र्द को इन मराकज़ से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले जिस इदारे ने भी तफ्तीश करना हुई वो इन्हीं मराकज़ में करेगा। वजारत दिफा कायल करे कि मिसिंग पर्सन दहशतगर्द है। अगर है तो चाहे मिलिट्री ट्रायल करें या अपनी मर्जी की किसी अदालत चले जाएं। अपनी इज्जत और दयानतदारी खुद साबित करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सन उमर अब्दुल्ला के केस में सरकारी वकील और वजारत दिफा के नुमाइंदे से मुकालमा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, तमाम इदारे मोहतरम हैं। वजारत दिफा बता दे ब्रीफिंग इन कैमरा होगी या ओपन। सजा का बड़ा हिस्सा काटने वाले कैदियों की अपीलों की तरजीही समाअत का फैसला। 80 साल या जायद उम्र के कैदियों की अपीलें भी फौरी सुनी जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात में अहम फैसले। मुकदमात की देर तक समाअत के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी लाजमी करार। इत्तफाक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की माहाना कॉज लिस्ट पेशगी जारी होगी। फैसले और अहकामात दस्तखत के फौरी बाद वेबसाइट पर अपलोड होंगे। जैकबाबाद में पुलिस हिरासत में लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तफ्तीश के लिए केस FIA के सुपुर्द कर दिया गया। गिरफ्तार 6 एहलकारों का जैकबाबाद की अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड दे दिया। SSP के मुताबिक 2 थानेदारों मखसूस सिंजरानी और नवाज बरोही को भी तहकीकात में शामिल कर लिया गया। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला ने पैका तरमीमी कानून इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर अनुशे रहमान ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काबिल एतराज़ मवाद हटाने का एक तरीक़ाकार होना चाहिए। पहले सर्विस प्रोवाइडर्स कहते थे जब तक कानूनी तौर पर जुर्म साबित ना हो मवाद नहीं हटाएंगे। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स PTI और NCCI की दरख्वास्त पर काबिल एतराज़ मवाद नहीं हटाती तो क्या होगा? DG NCCIA ने कहा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ताउन की दरख्वास्त कर चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हम खुद सोशल मीडिया मुतासरीन में से हैं। दहशतगर्द पहले पिस्तौल इस्तेमाल करते थे, अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि वो हमेशा EV गाड़ी खरीदने को सपोर्ट करते हैं। शहर में इलेक्ट्रिक स्कूटर और टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। कोशिश है कि जितनी ज्यादा बसेस ला सकें वो लाएं। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के माबैन 60 करोड़ 30 लाख डॉलर के 3 कर्ज मुआहिदों पर दस्तखत। IDB सखर ता हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 47 करोड़ 50 लाख डॉलर की माली मावनत करेगा। M6 सखर ता हैदराबाद मोटरवे मुजवजा पेशावर ता कराची मोटरवे का अहम हिस्सा है। इंतहाई गरीब और सैलाब मुतासरा घरानों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम शुरू करने का भी मुआहिदा। प्रोग्राम का मकसद गरीब खानदानों को पायदार रोजगार और माशी खुद मुख्तारी फराहम करना है। अमरीका और चीन का सानह गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। अमरीकी कौंसल खाने ने कहा, अमरीका जाबाज अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। रेस्क्यू और फायर फाइटर एहलकारों की जुर्रत को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी कौंसल जनरल ने भी गुल प्लाजा हादसे में जाबाज अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। चीनी कौंसल जनरल का जख्मियों से हमदर्दी और नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हुकूमत डॉलर, यूरो या इस्लामिक सुकूक बॉन्ड जारी करने का जायजा ले रही है। पाकिस्तान जल्द ही पहला पैंडा बॉन्ड भी मुतारिफ कराने की तैयारी कर रहा है।
डेवॉस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तान की तरजीहात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पायदार इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान कारोबारी मौक़े फ़राहम करने के लिए तैयार है। जब तक मकामी सरमायाकार ना आए, बैरूनी सरमायाकार नहीं आते। ये एक ऐसा फोरम है जहाँ हुकूमत और निजी शोबा एक जगह पर होते हैं। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डेवॉस स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म इजलास में माशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते माशी इशारियों पर भी रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से OOO प्रोग्राम पर बात करेंगे। बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में अमरीकी सदर ट्रंप के डेवॉस इजलास में शिरकत के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। ग्रीनलैंड बराए फ़रोख्त नहीं के प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के ट्रंप के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, पानी की तोपें चलाईं। अमरीकी सदर आज डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। गाजा में शदीद सर्द मौसम, ठंड की शिद्दत से 7 माह की शीरखार बच्ची जाँ बहक। शदीद ठंड से जाँ बहक बच्चों की तादाद 9 हो गई। मौसम सरमा में बुनियादी सहूलियात से महरूम लाखों फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर। इसराइली फ़ौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी गाजा में इसराइली ज़ेर कब्ज़ा इलाके में तौसीक़। खान यूनिस के शुमाल मशरक़ी इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात ने अमरीकी सदर ट्रंप की अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई पर कोई भी हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरान के कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का बयान। कहा, खामनाई पर हमला हुआ तो उलमा जिहाद का फतवा जारी करेंगे। फतवे के बाद दुनिया के तमाम हिस्सों से रद्द अमल आएगा। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के लिए साबिक़ अमरीकी सफ़ीर ने दावा किया था कि सदर ट्रंप खामनाई को हलाक करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि नेटो के लिए जितना काम उन्होंने किया किसी शख्स या सदर ने नहीं किया। अगर वो साथ ना देते तो आज नेटो मौजूद ही ना होता और तारीख में राख का ढेर बन जाता। अफसोस लाख, लेकिन यही सच है। अमरीका ने मजीद जंगी तैयारे ग्रीनलैंड में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर रवाना कर दिए। अमरीकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नॉरैड ने अपने सोशल मीडिया बयान में बताया, अमरीका और कनाडा में कायम हवाई अड्डों पर मौजूद दीगर तैयारों के साथ मिलकर ये जंगी जहाज़ ग्रीनलैंड में नॉरैड की सरगर्मियों की मावनत करेंगे। ग्रीनलैंड में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डा बीडूफी स्पेस बेस और मिसाइल वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। ऑस्ट्रेलिया के साहिलों पर 2 रोज़ के दौरान शार्क के 4 हमले। शार्क मछलियों ने सर्फिंग करने वालों पर हमले किए। शार्क के हमलों के बाद सिडनी समेत ऑस्ट्रेलिया के दर्जनों मशरक़ी साहिलों को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरल का कहना है कि भारत के कहने पर बांग्लादेश पर गैर मंतकी दबाव नहीं डाला जा सकता। ये कबूल नहीं करेंगे। भारत में खेलने के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। आसिफ नजरल का कहना था कि अगर ICC भारतीय दबाव के आगे झुकती है और बांग्लादेश पर दबाव डाला जाता है तो ये सूरत हाल हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। आसिफ नजरल का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। बांग्लादेश ने हकीकी वजूहात की बिना पर वेन्यू तब्दील करने की बात की है। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया। जापान ने 8 विकेट पर 201 रन बनाए। कैंगरूज ने हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच बारिश के सबब किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गया। दोनों टीम्स को एक-एक पॉइंट मिल गया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने पाकिस्तान सुपर लीग को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पैगाम में शुएब मलिक ने कहा, PSL में 10 साल का सफ़र बेहतरीन रहा। अब वक्त आ गया है वो इस सफ़र को यहाँ ख़त्म करें। क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनका जज्बा और हौसला ऐसा ही रहेगा।
पाकिस्तान के फर्रुख नदीम ने एशियन शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। फर्रुख नदीम ने दोहा में जारी एशियन शॉटगन शूटिंग के इनफरादी ट्रैप मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। फर्रुख नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 119 और फाइनल में 27 स्कोर हासिल किया। 30 शॉट्स के फाइनल में 27 स्कोर के साथ फर्रुख नदीम ने फाइनल राउंड का नया आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। और मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने दुनिया भर में शोज़ किए और रुखसती के गीत भी गाए। अपनी बेटी माहिरीन की रुखसती पर गाते हुए आंखें नम हो गईं। पाकिस्तान आइडल के सेट पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा वो अपनी बेटी की शादी के दिनों में पाकिस्तान आइडल और बहुत से शोज़ में मसरूफ़ रहे। ऐसे में उनकी अहलिया ने बेटी की शादी के तमाम इंतज़ामात देखे। बेटी माहीन की रुखसती पर उन्हें अपने वालिद फ़र्रुख फ़तेह अली खान और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बहुत याद आई।